अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। चेहरे पे खुशी छा जाती है, आँखों में सुरूर आ जाता है। चेहरे पे खुशी छा जाती है, आँखों में सुरूर आ जाता है। जब तुम मुझे अपना कहते हो, अपने पे गुरूर आ जाता है। तुम हुस्न की खुद एक दुनिया हो, शायद ये तुम्हें मालूम नहीं। महफिल में तुम्हारे होने से हर चीज़ पे नूर आ जाता है। मुअज़्ज़िज़ मेहमानान, आज का ये प्रोग्राम वाकई तारीख़ी प्रोग्राम है। इस इस्तकबालिया जलसे के मेहमानान, चीफ गेस्ट, हमारे सरपरस्त साबिक़ वज़ीर दाखिला इज़्ज़तमाब सुशील कुमार शिंदे साहब बनफ़्स नफ़ीस हमारे दरमियान मौजूद हैं। सिर्फ़ इस महफ़िल के लिए नहीं, सिर्फ शोलापुर के लिए नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए, बल्कि दुनिया के उन तमाम मुतवस्सित तबक़ात, घरों में पैदा होने वाले बच्चों के लिए, लोगों के लिए सुशील कुमार शिंदे साहब कामयाबी की एक उम्दा मिसाल हैं। शोलापुर के कोर्ट से आपने अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ शुरू की, उसके बाद वकील बने, इंस्पेक्टर बने, एमएलए बने, एमपी बने, मिनिस्टर बने, लेबर मिनिस्टर बने और बहुत सारे महाराष्ट्र की कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर रहे, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रहे, फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के उम्मीदवार रहे, आंध्र प्रदेश के गवर्नर रहे, पावर मिनिस्टर रहे और इस मुल्क के वज़ीर दाखिला रहे, जो इक्विवेलेंट टू पीएम पोस्ट होती है, वो भी फ़राइज़ आपने अंजाम दिए हैं। वाकई आपकी ज़िंदगी एक मिसाल है। आज ऐसी शख्सियत के हाथों मिल्लत के उन असातिज़ा का इस्तकबाल है जो स्कूलों में पढ़ाते हैं, जो इस मुल्क का फ्यूचर बनाते हैं। मैं चाहूँगा कि ज़ोरदार तालियों से आप शिंदे साहब का इस्तकबाल कीजिए, वेलकम कीजिए। हज़रात, दूसरी शख्सियत जो है अब्दुल कदीर साहब। अगर वाकई मिल्लत का दर्द, कौम का दर्द किसी शख्स को है तो हमारे अब्दुल कदीर साहब को है। लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद अच्छी सी बीवी तलाश करते हैं, अच्छा सा घर बनाते हैं और बच्चों को स्कूल डालने के लिए अच्छी स्कूल देखते हैं, फिर लाइफ एंजॉय करते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन कदीर साहब जैसे लोग बहुत कम होते हैं। आप इंजीनियर बने, सऊदी अरब में रहे, 1989 में इंडिया वापस आए। उन्होंने देखा कि यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन की कितनी ज़रूरत है, कितनी अहमियत है, तो अपने चंद दोस्तों को लेकर बिदर जैसे मुकाम पर एक स्कूल शुरू किया। स्कूल शुरू करने के बाद जब हम 4 लोगों को लेकर कोई काम करते हैं तो वहाँ अपना दिमाग नहीं होता, बल्कि हमारा एक दिमाग जाकर 10 दिमाग बनते हैं। जब उन्होंने पहला टेलीफोन लिया तो दोस्तों ने मुखालिफत की कि स्कूल में टेलीफोन की 89 में क्या ज़रूरत है, क्यों आप टेलीफोन ले रहे हैं। आप खामोश रहे, कन्विंस कराने की कोशिश की, कन्विंस नहीं हुए। फिर 1 साल हो गया, आपने सिवेनियर बनाया। फिर उन्हीं दोस्तों ने कहा कि सिवेनियर की क्या ज़रूरत है, बेकार पैसा क्या डालना है, बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे, चले जाएंगे। तो आप समझ गए कि मेरे मिजाज के मुताबिक मेरे आजू बाजू लोग नहीं हैं, मुझे अपनी दुनिया खुद बनाना है। और आपने शाहीन इंस्टीट्यूट बनाया, जिसके तन्हा रूहे रवा हैं और जो हिंदुस्तान का अहम तरीन इदारा है। और इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट MBBS के सीट होते हैं उसमें 1% यानी नियर अबाउट 1000 सीट जो है वो कदीर साहब के शाहीन इंस्टीट्यूट से होते हैं। ऐसी शख्सियत 4 दिन सफ़र करने के बाद हमारे दरमियान मौजूद है। और शिंदे साहब, ये बात हमारे लिए बड़े फ़ख्र की है कि पूरे इंडिया में पहला कोविड सेंटर, क्वारंटाइन सेंटर, पहला अपना हॉस्टल देने वाले कदीर साहब हैं। और कदीर साहब के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें हैं, जब वो आपसे मुखातिब होंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी अजीम शख्सियत आज हमारे दरमियान मौजूद है। बहुत सारे लोगों के 2 मिनट में मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। बहुत सारे लोगों के जहनों में सवाल है कि इतने सारे टीचर्स को अवार्ड दे रहे हैं। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं, इधर उधर पूछ रहे हैं, इतने सारे टीचरों को अवार्ड देने की क्या ज़रूरत है। इसी तरह कुवैत में मुकीम मेरे एक दोस्त इश्तियाक भाई ने मुझे सोशल मीडिया पे पूछा कि सर, क्या आइडियल टीचर अवार्ड हर टीचर को दिया जाता है? तो मैंने सोशल मीडिया पर ही उन्हें जवाब दिया कि आइडियल टीचर अवार्ड अगर हर टीचर को नहीं दिया जाता है तो दिया जाना चाहिए, अगर नहीं दिया जाता है तो दिया जाना चाहिए। फिर उन्होंने फिर मुझे सवाल किया कि हर टीचर आइडियल होता है?
मैंने कहा कि हर टीचर सोसाइटी के लिए, समाज के लिए आइडियल हो या ना हो, क्लास के कमरे में आइडियल हो या ना हो, क्लास के कमरे में मासूम बच्चों के लिए जिंदगी भर आइडियल होता है। इसीलिए जहां मौका मिले, जब मौका मिले, तब टीचर का सम्मान होना चाहिए, मान होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए। क्योंकि टीचर का रिस्पेक्ट होगा या किसी इंसान का रिस्पेक्ट होगा तो उसका हौसला बढ़ता है। अगर कोई आदमी मायूस होकर लेट गया है, अगर उसे चंद लोग जाकर हौसला देंगे तो वो उठकर बैठेगा, बैठे हुए को हौसला देंगे तो वो खड़ा हो जाएगा, खड़े हुए की हिम्मत अफजाई करेंगे तो चलने लगेगा, और चलने वाले की हिम्मत अफजाई करेंगे तो वो दौड़ने लगेगा, और दौड़ने वाले की हिम्मत अफजाई करने लगेंगे तो उड़ने लगेगा, और उड़ने वाले की हिम्मत अफजाई करेंगे तो ज़मीन व आसमान को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। और आज जिन लोगों का यहाँ पे सम्मान किया जा रहा है, यकीनन उन्हें शिंदे साहब के हाथों अवार्ड मिलने के बाद, कदीर साहब की मौजूदगी में, हमारे तमाम जिम्मेदारान की मौजूदगी में जो उनकी हिम्मत अफजाई होगी, वो उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके स्टाफ के लिए, उनके मैनेजमेंट के लिए बहुत ही यादगार रहेगी। फिर एक बार मैं तमाम अवार्ड याफ्तगान का हमारी पूरी टीम की तरफ से, हाजी मोइनुद्दीन शेख साहब, हाजी तौफीक हतुरे साहब, रियाज भाई हुंडेकरी साहब, हमारी फिरदौस आपा, शौकत भाई और हमारे जुबैर भाई, जितने भी हमारे जिम्मेदारान हैं, इन सब की तरफ से मैं फिर एक बार वेलकम करता हूँ। वेलकम, सुस्वागतम, खुशामदीद, जज़ाकल्लाह।